नेटवर्क फंक्शन की, जहां पे हम लोगों ने पढ़ा था पोल और जीरोस क्या होते हैं और उसके बेस पे हम पोल्स और डायग्राम को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम 2 मार्क्स के क्वेश्चन में या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपका पुटअप हो जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्राइव द ट्रांसफर फंक्शन और इंपेडेंस फंक्शन, देन उसके बाद आप उसका पोल्स और डायग्राम ड्रॉ करें। दूसरी चीज जो हमने यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी थी कि हाउ वी रिकॉग्नाइज दैट अ कैलकुलेटेड ट्रांसफर फंक्शन है या फिर इंपेडेंस फंक्शन है, मतलब जो भी हमने फंक्शन कैलकुलेट किया है वो किस कैटेगरी में लाई कर रहा है, इट इज ट्रांसफर और इट इज इंपेडेंस। और ये कंडीशंस आपको लिखने के लिए भी आती हैं, सो इसलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से इन कंडीशंस के बारे में बताया कि आप कौन सी कंडीशंस इजिली याद रख सकते हैं। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इस यूनिट का सबसे मेन टॉपिक जिस पे यूनिट बेस्ड है, दैट इज कॉल्ड टू पोर्ट नेटवर्क। जी हां, अब यहां पे हम बात करेंगे सबसे पहले व्हाट इज द कॉन्सेप्ट टू पोर्ट नेटवर्क में एक्चुअली हमें क्या करना है, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं टू पोर्ट नेटवर्क में जो हमें एनालिसिस करने के लिए यूज होते हैं, राइट। और उसके बाद हम यहां पे स्टार्ट करेंगे रेसिप्रोसिटी कंडीशन की जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनमें अगर हमारा टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए फॉर द पैरामीटर्स, राइट। तो ये सभी चीजें जानने के लिए चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन टू पोर्ट नेटवर्क कॉन्सेप्ट एंड रेसिप्रोसिटी कंडीशन। सो टू पोर्ट नेटवर्क आई ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर कि अभी तक वन पोर्ट नेटवर्क में क्या था, वन पोर्ट नेटवर्क में आपका सिंगल पोर्ट ओपन साइड होता है, देयर इज अ सिंगल वोल्टेज एंड सिंगल करंट। बट टू पोर्ट नेटवर्क के केस में क्या होगा, देयर इज अ टू साइडेड नेटवर्क, यानी कि हम इस नेटवर्क के अंदर दो वोल्टेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं V1 एंड V2 एंड सिमिलरली देयर आर टू करंट्स फ्लो, वन इज I1 एंड वन इज I2। सो दिस काइंड ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड टू पोर्ट नेटवर्क। अब अगर मैं आपको प्रीवियस लेक्चर याद दिलाऊं तो टू पोर्ट नेटवर्क में नेटवर्क फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि इस टू पोर्ट नेटवर्क के दौरान आप डिफरेंट फंक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन कैलकुलेट V1 बाय I1, वी कैन कैलकुलेट V1 बाय I2, वी कैन कैलकुलेट V2 बाय I2 या I2 बाय V2, यानी कि वी कैन कैलकुलेट इंपेडेंस फंक्शन, वी कैन कैलकुलेट एडमिटेंस फंक्शन, वी कैन कैलकुलेट द क्रॉस ट्रांसफर, राइट, कि V बाय I2 फाइंड आउट कर लें या V2 बाय I1 फाइंड आउट कर लें। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन एंड ट्रांसफर फंक्शन, राइट। अब यहाँ पे उन्हीं फंक्शंस को अगर मैं वहां पे बात करूं तो वहां पे पर्टिकुलर फंक्शन था, बट यहाँ पे मैं सारे पैरामीटर्स आपको बताऊंगा कि एक टू पोर्ट नेटवर्क को हम एनालिसिस करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स यूज करते हैं। तो जनरली तो देयर आर 6 टाइप ऑफ पैरामीटर, बट हम यहाँ पे जो बात करते हैं मेनली 4 पैरामीटर्स की बात करते हैं। वन इज कॉल्ड Z पैरामीटर, द सेकंड वन इज कॉल्ड Y पैरामीटर, थर्ड वन इज कॉल्ड T पैरामीटर और जिसे हम ABCD पैरामीटर भी बोलते हैं, दैट इज ट्रांसमिशन पैरामीटर, और फोर्थ वन इज H पैरामीटर और सिंपली हाइब्रिड पैरामीटर। सो ये 4 पैरामीटर्स हैं जो मेनली इस टू पोर्ट नेटवर्क के एनालिसिस में आपको यूज होने वाले हैं। अब ये 4 नेटवर्क क्या हैं, ये 4 पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, वो सब भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं Z को हम क्या बोलते हैं, Z इज कॉल्ड इंपेडेंस, राइट। सो Z अगर इंपेडेंस है तो Z की वैल्यू क्या होती है, V अपॉन I, राइट। सो अगर मैं Z का एक रिलेशन डिफाइन करूं तो Z का रिलेशन क्या होगा, V इज इक्वल टू IZ, यानी कि अगर मैं इसे इक्वेशन में फॉर्म करूं, इक्वेशन कौन सी, अब यहाँ पे वोल्टेजेस कितनी है, अगर आप देखोगे वोल्टेजेस है V1 एंड V2, दे आर 2 वोल्टेजेस, राइट। करंट कितने हैं, दे आर I1 एंड I2। सो अगर वोल्टेज 2 हो गई, करंट 2 हो गए, तो यहाँ पे जो पोर्ट है इसके अंदर कितने इनपुट है, 2, आउटपुट कितने हैं 2। सो एक तरह से जो इसके पैरामीटर्स होंगे उस मैट्रिक्स में होंगे, दैट इज 2/2 मैट्रिक्स, और उसको हम वैल्यू दे देते हैं Z11, Z12, Z21 एंड Z22, राइट, जैसे हम मैट्रिक्स में बोलते हैं। सो यहाँ 2/2 मैट्रिक्स क्यों है, बिकॉज इट इज अ टू पोर्ट नेटवर्क, 2 इनपुट है 2 आउटपुट है, इसलिए यहाँ पे 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स ही हमेशा आएगी। और ये मैंने Z पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में लिखा है, सो आई हैव यूज्ड द इक्वेशन V इज इक्वल टू IZ, इसके रेफरेंस में याद रखा एंड आई फॉर्म द इक्वेशन, राइट। सो यहां पे इक्वेशन का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इक्वेशन का याद रखना ज्यादा जरूरी है कि आप किस तरह से इस Z पैरामीटर्स की इक्वेशन को याद रखते हो कि V1 V2 एंड दिस इज Z11 Z12 Z21 Z22 एंड I1 एंड I2। अब अगर मैं इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दूं तो Z11 किससे मल्टीप्लाई होगा, I1 से, Z12 किससे मल्टीप्लाई होगा, I2 से, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। सिमिलरली V2 की वैल्यू क्या बनेगी, V2 की वैल्यू बनेगी Z21 I1 प्लस Z22 I2। सो आप मैट्रिक्स फॉर्म में याद रखो, इक्वेशन फॉर्म में याद रखो, बट याद रखना ही रखना है, और याद रखने का कॉन्सेप्ट V इज इक्वल टू IZ, राइट। सो ये हो गया Z पैरामीटर्स। अब Z का दूसरा नाम मुझे पता है इंपेडेंस, और इसे इंपेडेंस के साथ साथ हम ओपन सर्किट पैरामीटर भी बोलते हैं। अगर आपको कहीं पर ओपन सर्किट पैरामीटर या Z पैरामीटर या इंपेडेंस पैरामीटर है, दीज आर द सेम थिंग। अब इसी तरह से सेकंड पैरामीटर क्या है, जैसे ओपन सर्किट है तो सेकंड पैरामीटर क्या है हमारे पास, शॉर्ट सर्किट या एडमिटेंस या Y पैरामीटर। सो सेम तरीका है Y को याद रखने का। Y की इक्वेशन क्या होती है, Y की इक्वेशन होती है I बाई
v, यानी कि i इज इक्वल टू क्या होगा, i इज इक्वल टू v इंटू y, यानी कि अगर मैं इसी को मैट्रिक्स फॉर्म में ले जाऊं तो i की जगह क्या आ जाएगा, i1 i2, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स फॉर्म, इज इक्वल टू यहाँ पे y पैरामीटर्स आ जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा v1 v2, और y पैरामीटर की मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, अगेन इट इज अ टू पोर्ट नेटवर्क, सो अगेन इट इज अ 2x2 मैट्रिक्स, तो सेम वही चीज आएगी y11 y12 y21 एंड y22, that means I can write this is my y parameter equation, I is equal to y into z. अब इसी को आप इक्वेशन फॉर्म में लिख लीजिए, तो i1 इज इक्वल टू हो जाएगा y11 इंटू v1 प्लस y12 इंटू v2, और i2 इज इक्वल टू y21 v1 प्लस y22 v2, so these are the two equation related to your y parameter. Similarly, the third category of network, अब अगर आप देखो अब तक मैंने क्या किया, याद रखने के लिए बता रहा हूं, मैंने अभी तक यहाँ पे v1 v2 लिखा है, राइट, दिस इज अ v1 v2, या सेकंड लाइन में हमने यहाँ पे क्या लिखा है, i1 i2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट, यहाँ पे आ गए आपके पैरामीटर z और यहाँ पे आ गया आपका पैरामीटर y. अगर यहाँ वोल्टेज थी तो यहाँ करंट लिखा हमने i1 i2, और अगर यहाँ करंट था तो यहाँ हमने वोल्टेज लिख दी v1 v2. अब क्या करना है, नाउ द थर्ड वन इज ABCD पैरामीटर. ABCD क्या कहता है, अगर आप v1 को यहाँ लिख रहे हो तो v2 इसके सामने लिखो, राइट, अगर आप i1 को यहाँ लिख रहे हो तो i2 इसके सामने लिखो, तो ये बन गया आपका v1 i1, ये बन गया था v2 i2, और ये हो गया आपका ABCD, right? This is the third form, that is ABCD parameter. तो V1, V2, I1, I2, right? और यहाँ पे ABCD. Now the next thing, remember, वो यहाँ क्या रखना है, यहाँ पे I2 कैसा है, यहाँ पे I2 माइनस है, राइट. सो मैंने इसलिए आपको एक टर्म दे रहा हूं याद करने के लिए, बाकी याद करने का तरीका आपका है, आप जो बनाना चाहें वो बनाइए, बट तीनों चारों पैरामीटर्स को एक साथ लिखेंगे तो आपको चारों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, चारों की इक्वेशन याद करना इजी हो जाएगा. तो अगर मैं इसे इक्वेशन फॉर्म में लेके आऊं, सो v1 इज इक्वल टू a v2 माइनस b ऑफ i2 एंड i1 इज इक्वल टू c v2 माइनस d ऑफ i2. तो मुझे इक्वेशन याद करना थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, सो आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस मैट्रिक्स फॉर्म, और जैसे ही इस मैट्रिक्स फॉर्म को याद रखोगे तो आपको इक्वेशन अपने आप दिमाग में फ्रीज हो जाएंगे. सो तीन पैरामीटर हमने पढ़ लिए, v1 v2 एक साइड, i1 i2 एक साइड, उसके बाद हमने v1 और v2 को कैसे लिखा, इन हॉरिजॉन्टल लाइन. नाउ द फोर्थ पैरामीटर सेज हाइब्रिड पैरामीटर, जिसमें मैं कैसे लिखूंगा, क्रॉस कनेक्शन, यानी v1 अगर इधर है तो v2 इधर हो जाएगा क्रॉस, इसके ऊपर i1 है तो i2 आपका इधर हो जाएगा, तो दिस बिकम योर v1 i2, दिस बिकम योर h पैरामीटर मैट्रिक्स एंड दिस बिकम योर i1 v2, यानी कि फोर्थ पैरामीटर इज नथिंग बट h पैरामीटर, हाइब्रिड पैरामीटर. सो v1 v2 डायगोनल, उसके ऊपर i1 एंड i2 डायगोनल, राइट. और अल्टीमेटली ये जो आपका है ये हमेशा 2x2 मैट्रिक्स ही रहेगी. सो जैसे 2x2 में हम नोटिंग करते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम. सो सेम वही है, सब मैट्रिक्स आपकी h11 h12 h21 एंड h22, राइट. सो दीज आर द फोर डिफरेंट पैरामीटर्स जो कि हम इस पूरे टू पोर्ट नेटवर्क में बार बार यूज करेंगे. सो मैं यहीं पे आपको कहूंगा इन चारों पैरामीटर्स को अपने पास लिख लीजिए, बिकॉज जितने भी आप आगे लेक्चर सुनने वाले हैं उसमें हर जगह हर पॉइंट पे यही पैरामीटर यूटिलाइज होने वाले हैं. अब यहाँ पे आगे हमें क्या क्या पढ़ना है. अब अगर आप पैरामीटर्स देखो तो पैरामीटर्स हमने स्टडी कर लिए, पैरामीटर्स की कैलकुलेशन अभी आगे बताऊंगा, बट कैलकुलेशन से पहले यहाँ पे जो मेन चीज आती है, देयर आर सम डेरिवेटिव पार्ट. डेरिवेटिव पार्ट कैसा है, सबसे पहली चीज यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोसिटी कंडीशन. रेसिप्रोसिटी कंडीशन अमंग पैरामीटर्स, डिफरेंट पैरामीटर, चाहे वो z है, y है, t है या h है, किसी भी पैरामीटर की कंडीशन क्या होगी, मतलब इसका मतलब हम लोग क्या फाइंड आउट करने वाले हैं बेसिकली रेसिप्रोसिटी के अंदर, कि एक टू पोर्ट नेटवर्क है, उस टू पोर्ट नेटवर्क में अगर हमने z पैरामीटर कैलकुलेट किए हैं तो z पैरामीटर्स जो हमारे पास चार z पैरामीटर्स हैं, लाइक z11 z12 z21 एंड z22, तो इनमें क्या रिलेशन होगा कि हमारा नेटवर्क क्या बोला जाए, रेसिप्रोकल बोला जाए. अब नेटवर्क रेसिप्रोकल कब होता है, वो हमारी रेसिप्रोसिटी कंडीशन कहती है कि टू पोर्ट नेटवर्क इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इफ द रेशियो ऑफ द एक्साइटेशन टू द रिस्पॉन्स इज इनवेरिएंट टू एन इंटरचेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ द एक्साइटेशन एंड रिस्पॉन्स इन द नेटवर्क. सिंपल से मैंने नेटवर्क यहाँ पे बनाए हैं, इसे समझ के आपको लिखना आसान हो जाता है. क्या बोला हमने कि द टू पोर्ट नेटवर्क इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इफ द रेशियो ऑफ द एक्साइटेशन, हमने फ्रंट एंड यानी कि V1 साइड पे आपने सोर्स लगाया, सेकेंड एंड को आपने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, यानी दूसरी वोल्टेज सोर्स को हमने सर्किट से रिमूव कर दिया, और जब हमने सर्किट से रिमूव किया वोल्टेज जीरो होने का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगा, दैट इज कॉल्ड माइनस I2 डैश. सिमिलरली अगर यही हम काम अपोजिट करें कि वी हैव अप्लाई द सोर्स ऑन सेकंड साइड पोर्ट, तो उसमें क्या होगा, Vs यहाँ पे अप्लाई हो गया, इस टाइम पे V1 शॉर्ट हो गया, यानी V1 की वैल्यू जीरो हो गई, I1 हो गया माइनस I1 डैश, V2 V2s हो गया, और ये I2 आपका
I2 ही रहा। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे रेसिप्रोकल कंडीशन क्या कह रहे हैं कि एक साइड सोर्स अप्लाई करके दूसरी साइड सोर्स को हमने कर दिया शॉर्ट, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, और अगर इसी को कंडीशन को रिवर्स कर दें कि वो वोल्टेज सोर्स हमने सेकेंड एंड पे अप्लाई कर दिया, उसकी वजह से अब जो फर्स्ट एंड पे आपका करंट फ्लो होगा, दैट करंट मस्ट बी इक्वल फॉर द नेटवर्क टू बी रेसिप्रोकल, या Vs अपॉन I1 डैश इज इक्वल टू Vs अपॉन I2 डैश। ये स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा था इफ द रेशियो ऑफ द एक्साइटेशन टू द रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स क्या है I2 डैश, अगर हम Vs को सेकेंडरी साइड पे लगा रहे हैं तो प्राइमरी साइड पे रिस्पॉन्स क्या हुआ I1 डैश, तो दिस टू करंट मस्ट बी इक्वल। अगर ये दो करंट इक्वल हैं तो हम बोलेंगे द टू पोर्ट नेटवर्क इज अ रेसिप्रोकल नेटवर्क, राइट। अब यहां पे जो कंडीशन है कि रेसिप्रोकल होने की क्या कंडीशन है कि ये दोनों रिस्पॉन्स इक्वल होने चाहिए, तभी हमारा नेटवर्क कैसा होगा, रेसिप्रोकल होगा। अब यही कंडीशन हमें अपने पैरामीटर्स में लगानी है, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि ड्राइव द रेसिप्रोसिटी कंडीशन इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैरामीटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपको 2 मिनट में समझ में आने वाला है, आप लेक्चर को आगे समझेंगे, बहुत इजी लगने वाला है। मैं क्या कहने वाला हूं, मैं कह रहा हूं रेसिप्रोसिटी कंडीशन इन वाई पैरामीटर। अब देखिए वाई पैरामीटर क्वेश्चन में आ गया, यानी एक डेरिवेशन है कि यू हैव टू ड्राइव द रेसिप्रोसिटी कंडीशन इन वाई पैरामीटर। सो वाई पैरामीटर क्या कहते हैं, अब ये मुझे याद होना चाहिए कि व्हाट इज वाई पैरामीटर इक्वेशन। वाई पैरामीटर इक्वेशन थी I इज इक्वल टू वाई जेड, यानी I1 इज इक्वल टू y11 v1 प्लस y12 v2 एंड I2 इज इक्वल टू y21 v1 प्लस y22 v2। तो ये दो इक्वेशन मुझे याद ही रखनी है, दीज आर द वाई पैरामीटर इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस में मैं रेसिप्रोसिटी अप्लाई करने वाला हूं। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कह रही थी कि फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, प्राइमरी साइड पे Vs अप्लाई करूंगा, सेकेंडरी साइड शॉर्ट करूंगा, तो मेरी कंडीशंस क्या बनती है, केस 1 के लिए मेरी कंडीशन बनती है V1 इज इक्वल टू Vs, I1 इज इक्वल टू I1, I2 इज इक्वल टू माइनस I2 डैश एंड सेकेंडरी साइड V2 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये मैथमेटिकल कंडीशन हम इन इक्वेशंस में पुट करें, राइट, तो किसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है I2 डैश की। तो I2 डैश की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा, अगर मैं सेकंड इक्वेशन में यहां पे देखता हूं तो सेकंड इक्वेशन कहती है I2 की जगह माइनस ऑफ I2 डैश इज इक्वल टू y21 v1 क्या हो गया, v1 हमारा v ऑफ s हो गया, प्लस y22 v2 हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां से I2 डैश की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ y21 इंटू vs। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन अप्लाइंग द फर्स्ट केस। अब ऐसे ही सेकंड केस ले लीजिए। सेकंड केस क्या कहता है कि अब हम सोर्स को कहां ट्रांसफर करेंगे, सेकेंडरी एंड पे, यानी कि V2 इज इक्वल टू VS, I2 इज इक्वल टू I2 और V1 इज इक्वल टू 0, I1 इज इक्वल टू माइनस I1 डैश। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे I1 डैश की वैल्यू चाहिए। ये कैसे आएगा, ये मैं फर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अगर इस फर्स्ट इक्वेशन में I1 की जगह माइनस I1 डैश पुट कर दें इज इक्वल टू y11 v1, तो ये हो गया y1 v1 की जगह 0 प्लस y12 v2 की जगह v ऑफ s। तो अगर यहां से सॉल्व करें तो I1 डैश क्या हो जाएगा, I1 डैश हो जाएगा माइनस ऑफ y12 vs। दिस इज अवर सेकंड केस, सेकंड इक्वेशन। सो द नेटवर्क मस्ट बी रेसिप्रोकल, राइट। रेसिप्रोकल कब होगा, रेसिप्रोसिटी कंडीशन कहती है नेटवर्क रेसिप्रोकल जब होगा जब दोनों रिस्पॉन्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये जो हमने यहाँ कैलकुलेशन करी है, अगर इन दोनों कैलकुलेशन में देखें कि फॉर द नेटवर्क टू बी रेसिप्रोकल दिस I2 डैश मस्ट बी इक्वल टू I1 डैश। सो I2 डैश I1 डैश के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम इन दोनों को इक्वल करते हैं तो हमारे पास बनेगा माइनस ऑफ y21 vs इज इक्वल टू माइनस ऑफ y12 vs। vs से vs कैंसिल आउट, यानी कि मेरे पास क्या कंडीशन आ गई, y21 इज इक्वल टू y12। So this condition is basically called the condition of reciprocity या reciprocity condition in case of y parameter, राइट। सो ये डेरिवेशन है कि y पैरामीटर के केस में रेसिप्रोसिटी कंडीशन क्या है, या कब एक टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल नेटवर्क कहलाएगा, जब हमने उसके y पैरामीटर कैलकुलेट किया, उन y पैरामीटर में y21 और y12 एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड अ रेसिप्रोकल नेटवर्क। नाउ अब जैसे हमने y पैरामीटर के रेस्पेक्ट में बात की, यही रेसिप्रोसिटी कंडीशन में किसी भी पैरामीटर में ड्राइव करने के लिए आ सकते हैं। जैसे मैंने सेकंड यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाई है, रेसिप्रोसिटी कंडीशन इन z पैरामीटर्स। अब अगर z पैरामीटर में ड्राइव करनी है तो सबसे पहले मुझे z के पैरामीटर्स की इक्वेशन याद होनी चाहिए। क्या कहती है, v1 इज इक्वल टू z11 i1 प्लस z12 i2 एंड v2 इज इक्वल टू z21 i1 प्लस z22 I2। ये तो हो गई z पैरामीटर्स की इक्वेशन। अब सिमिलरली मुझे क्या पुट करना है, रेसिप्रोकल नेटवर्क ड्राइव करना है, रेसिप्रोसिटी कंडीशन ड्राइव करनी है। तो केस नंबर 1 क्या कहता है कि मैं प्राइमरी साइड पे वोल्टेज अप्लाई करूंगा, करंट सेम फ्लो करेगा, सेकेंडरी साइड शॉर्ट हो जाएगी और सेकेंडरी साइड पे करंट क्या होने वाला है, माइनस I2 डैश। अब यहाँ पे मुझे फिर से किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज द रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स क्या है, I2 डैश। अब I2 डैश कैसे आएगा, तो अगर आप इन दो इक्वेशन में देखेंगे तो दोनों ही इक्वेशन में टर्म I2 का बन रहा है,
राइट, यानी कि दोनों इक्वेशन से I2 डैश सॉल्व हो सकता है। अब अगर फर्स्ट इक्वेशन से I2 डैश सॉल्व करूं तो V1 की जगह क्या है VS, I1 रह जाएगा, I2 की जगह I2 डैश हो जाएगा, यानी इक्वेशन पूरी नहीं हुई। सेकंड इक्वेशन से देखें V2 की जगह 0 हो जाएगा, I1 की जगह I1 ही रह जाएगा और I2 की जगह क्या हो जाएगा I2 डैश, यानी I2 डैश VS की टर्म में दोनों इक्वेशन से डायरेक्टली नहीं आ रहा। मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूं वो मैं ये कहना चाह रहा हूं, V1 की जगह आपने पुट किया VS इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 और I2 की जगह हो गया माइनस I2 डैश, राइट। और सेकेंड इक्वेशन V2 की जगह 0, ये हो गया आपका Z21 I1 प्लस Z22 माइनस I2 डैश, राइट। मुझे I2 डैश की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, यानी I2 डैश इन टर्म्स ऑफ VS आएगा, राइट। अब इस फर्स्ट इक्वेशन में I2 डैश VS की टर्म में आ रहा है, बट प्रॉब्लम किसकी है I1 की है ना। सो अगर मैं इस I1 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 रिमूव कर दूं इन टर्म्स ऑफ I2 डैश, तो यहां से अगर हम सॉल्व करें I1 की वैल्यू, तो I1 की वैल्यू में मिलेगी Z22 I2 डैश डिवाइडेड बाय Z21, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ I1 फ्रॉम दिस सेकंड इक्वेशन। ये वैल्यू अगर हम उठा के यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा VS इज इक्वल टू Z11 एज इट इज, I1 की जगह वैल्यू आपने पुट कर दी तो Z22 I2 डैश डिवाइडेड बाय Z21 माइनस इस वाली वैल्यू को एज इट इज लिखते हैं तो Z12 इंटू I2 डैश, यानी अब अगर मैं I2 डैश एक साथ ले लूं तो I2 डैश हमने रखा एक साथ, ये हो जाएगा Z11 Z22 माइनस Z12 एंड Z21 बाय टेकिंग द LCM Z21। तो आप हमारे पास टर्म बन गया VS इज इक्वल टू दिस, एंड इफ आई वांट टू कैलकुलेट द I2 डैश वैल्यू तो I2 डैश वैल्यू क्या होगी Z21 इंटू VS डिवाइडेड बाय दिस टर्म। अब ये कंप्लीट टर्म क्या है, देखिए Z11 Z22 माइनस Z12 Z21। अगर मैं आपको याद दिलाऊं Z मैट्रिक्स थी Z11 Z12 Z21 एंड Z22, तो अगर आप देखोगे Z11 इंटू Z22, राइट, इसकी मल्टीप्लाई हो रही है माइनस Z21 इंटू Z12, यानी एक तरह से क्या फाइंड आउट हो रहा है, ये एक डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो रहा है। तो इस टर्म को आप किसी पैरामीटर के अंदर, ये जो टर्म यहाँ पे बनती है इसको हम डेल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, वे डेल Z इज नथिंग बट व्हाट, डेल Z इज Z पैरामीटर डिटर्मिनेंट, राइट। क्या वैल्यू है डेल Z की, दिस इज द वैल्यू Z11 Z22 माइनस Z21 Z12, राइट। सो सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब एक बड़े एक्सप्रेशन को स्मॉल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए आई हैव लेट दिस इज डेल Z। तो दिस इज द फर्स्ट वैल्यू जो मैंने यहाँ पे ड्राइव की है केस 1 अप्लाई करने के बाद। दिस इज माई I2 डैश वैल्यू इज इक्वल टू Z21 VS डिवाइड बाय डेल ऑफ Z। सिमिलरली अब आप केस नंबर 2 की बात करेंगे तो आई हैव टेकन अगेन द Z पैरामीटर्स, अप्लाई द केस नंबर 2 जो कि कहता है सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज अप्लाई कीजिए, करंट एज इट इज, प्राइमरी साइड 0 और I1 की वैल्यू माइनस I1 डैश। तो अब मुझे यहाँ पे क्या सॉल्व करना है, मुझे सॉल्व करना है I1 डैश। अब फिर से इसमें वही चीज है, अगर मैं दोनों इक्वेशन वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास दोनों इक्वेशन क्या बनने वाले हैं, V1 की जगह 0 इज इक्वल टू Z11 I1 की जगह माइनस I1 डैश प्लस Z12 I2, देन V2 की जगह VS इज इक्वल टू Z21 I1 की जगह माइनस I1 डैश प्लस Z22 I2। अगेन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए I1 डैश इन टर्म्स ऑफ VS। तो प्रॉब्लम किसकी है, प्रॉब्लम I2 की है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन आई विल सॉल्व I2 और I2 इज इक्वल टू हो जाएगा Z11 I1 डैश डिवाइडेड बाय Z12, राइट। अब इस I2 की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा VS इज इक्वल टू Z21, ये है हमारे पास माइनस ऑफ I1 डैश प्लस Z22, I2 की वैल्यू हो गई Z11 I1 डैश डिवाइडेड बाय Z12। एलसीएम ले लेंगे हो जाएगा Z21 इंटू Z12 विद नेगेटिव साइन प्लस Z11 Z22 डिवाइडेड बाय Z12 इंटू I1 डैश, राइट। इज दिस इज इक्वल टू VS। तो अल्टीमेटली I1 डैश की वैल्यू क्या हुई, देखिए ये फिर से ऊपर टर्म क्या बन रहा है, डेल ऑफ Z। तो अगर यहाँ से I1 डैश की वैल्यू सॉल्व करूं तो I1 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, VS इंटू Z12 डिवाइडेड बाय डेल ऑफ Z, राइट। सो केस आप कोई भी पहले लगाइए बाद में लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे प्राइमरी साइड पे पहले वोल्टेज लेट कीजिए चाहे सेकेंडरी साइड पे, आपको दोनों ही केस में रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना है। एंड वंस आई हैव कैलकुलेटेड बोथ द रिस्पॉन्स, सपोज I1 डैश आपका कितना आया, VS इंटू Z12 डिवाइड बाय डेल Z, और इससे पहले हमने I2 डैश कैलकुलेट किया था, वो हमारा क्या आया था Z21 VS डिवाइडेड बाय डेल Z। तो रेसिप्रोसिटी कंडीशन क्या है, फॉर द नेटवर्क टू बी रेसिप्रोकल I1 डैश मस्ट बी इक्वल टू I2 डैश। तो अगर मैं इन दोनों करंट को इक्वल कर दूंगा तो दैट मींस क्या इक्वल होना चाहिए, VS से VS कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल Z से डेल Z कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, Z12 इज इक्वल टू Z21। सो दिस इज द रेसिप्रोसिटी कंडीशन इन केस ऑफ Z पैरामीटर। और सिमिलरली हमने ड्राइव की थी Y पैरामीटर के लिए, Y12 इज इक्वल टू Y21, राइट। सो इस लेक्चर में ये तक रखते हैं। यहाँ हमने टू पोर्ट नेटवर्क का कॉन्सेप्ट अभी आपको क्लियर हो चुका होगा, किस तरह से रेसिप्रोसिटी कंडीशन ड्राइव करनी है। हमने यहाँ पे ड्राइव किया Z और
y पैरामीटर्स के लिए। अभी इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे रेसिप्रोसिटी कंडीशन, अभी h पैरामीटर और t पैरामीटर। कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, बट आपके पैरामीटर चेंज होंगे और उसके बेस पे ये कंडीशन ड्राइव होके आएंगी। और ये कंडीशन मैंने एज अ समरी इसलिए भी लिखी है सो दैट आपको स्मॉल समरी के तौर पे कंडीशन याद रहे कि रेसिप्रोसिटी अगर मुझे ड्राइव करनी तो व्हाट इज माय फाइनल रिजल्ट। तो अगर कहीं आप कैलकुलेशन में गलती भी कर रहे होंगे तो आपके फाइनल रिजल्ट के बेस पे अपनी मिस्टेक को ओवरकम कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप इसी रेसिप्रोसिटी कंडीशन 2 पैरामीटर्स प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे रेसिप्रोसिटी कंडीशन इन h एंड t पैरामीटर्स। थैंक यू।